नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। काफ़ी दिनों बाद इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, हाउ टू हील योर सेल्फ। आपके बहुत सारे मैसेजेस जहाँ पर आप लोग अपनी सिचुएशंस बता रहे हैं, परिस्थितियाँ बता रहे हैं, बहुत सारी सैड अपसेट एनर्जीज एंड बहुत सारा ब्रोकन हार्ट और ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। मैंने सोचा बहुत सही समय है ये इस रीडिंग को लेकर आना। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, हाउ टू हील योर सेल्फ। साथ ही आपको बता दूं कि मंथली रीडिंग फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल ज़ोडिएक साइंस अपलोड हो गई है। 16 till the 31st ऑफ अक्टूबर की रीडिंग भी अपलोड हो गई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अगर आप, और जानना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं डिटेल में, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। और अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं मुझे, जहाँ पर कुछ ना कुछ अपलोड होता रहता है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हाउ टू हील योर सेल्फ टॉरस, वृषभ राशि। In Sun, Moon, Rising and in Venus, the first energy we are having is King of Fire. सेकंड हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ एयर। ज़ोडिएक साइंस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। साथ ही हमारे पास में 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है। वी हैव किंग ऑफ एयर एंड वी हैव एस ऑफ अर्थ। ओके, देखिए, आपने कुछ खास एक्शंस नहीं लिए हैं अपने आप को हील करने के लिए, या अभी भी आप वेट कर रहे हैं मे बी, या उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, उस दर्द में, उस परेशानी में, उस धोखे में, उस तकलीफ में आप अब भी आपका मन लगा हुआ है। समवेयर यू आर थिंकिंग, समवेयर यू आर ओवर थिंकिंग, ये दिख रहा है। आपको किसी से बात करनी चाहिए, कोई ऐसे पर्सन से जो कि उम्र में आपसे बड़े हों। हो सकता है कि आपको कुछ कंफर्ट या हीलिंग वो पर्सन प्रोवाइड कर सके। कोई एक ऐसा पर्सन जिनके पास में नॉलेज हो, जिनके पास में एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप बात कर सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा 5 ऑफ एयर यानी कि धोखा, तकलीफ और वो सारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिल पे लगा करके बैठे हुए हैं। ओवर थिंकिंग भी आपकी चल रही है, कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। आगे बढ़ने का विचार है लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपके स्टेप्स नहीं हो रहे, आपके कदम नहीं उठ रहे हैं। इसलिए आपको एडवाइस में कहा जा रहा है कि ये जो टाइम आपके सामने अब आया है, स्पेशली इस तरीके के टॉपिक्स अगर आपके सामने आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जहाँ पर आप अपने आप के बारे में सोचेंगे। आपको अपने आप को हील करने का खुद को अवसर देना होगा, मौका देना होगा। आपसे कोई बहुत बड़ी गलती या कोई ऐसा चीज़ नहीं हो गई है जिसके लिए आप अपने आप को पूरी लाइफ या एक लंबे अरसे तक कोसते रहे या अपने आप को टॉर्चर करते रहे। ओवर थिंकिंग करना है या ऐसी कोई एनर्जी से आपको बचना होगा। स्पेशली अगर आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, अलग रहते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ में इंट्रैक्शंस नहीं होते, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, काम से काम रखा, या शायद वो भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई भी शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपका फोकस थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। अब आपको कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में जो हो गया उसको, ठीक है, आपने अपना एक्सपीरियंस ले लिया, आपने सीख लिया, आपने देख लिया, मगर अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपका फोकस आपके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा आगे जाते हैं लेकिन फिर आप वापस पलट करके उन चीज़ों के बारे में, उन यादों के बारे में, उन ख्यालों के बारे में सोचने लग जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट हेल्पिंग यू। इनफैक्ट आपके स्ट्रेस को और आपके ट्रॉमा को वो चीज़ बार बार बढ़ा रही है। सो अगर कोई कंफर्टेबल पर्सन हो, आप उनके साथ शेयर कीजिए, बात कीजिए, ठीक है। अब टाइम आ गया है कि दिल से बहुत कुछ डिसीजंस ले लिए, बहुत कुछ सोच लिया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्शन दिल से किया। अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव डिसीजंस लिए जाएं, थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजंस लिए जाएं।
जो चीज़ आपके लिए हेल्दी है, आपके लिए अच्छी है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है, न कि दिल जो कह रहा है। अगर दिल कह रहा है कि बस सामने वाले पर्सन को उनके पीछे भागते रहो, उनको फॉलो करते रहो, तो वो आप एंड ऑफ द डे वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अपने बारे में सबसे पहले सोचना है। उसको हम सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, लेकिन टाइम टू हील आवरसेल्फ, है ना। किंग ऑफ एयर की एनर्जी आ रही है। यू विल हैव टू एक्ट। सिर्फ सोचने से, वीडियोस देख लेने से चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत करने के लिए आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ आपको लगता है कि मेरे फ्यूचर के लिए या मेरे लिए सही है, वो स्टेप्स आपको लेने के लिए यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत है, नई बिगिनिंग है। कुछ ना कुछ आप अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। आपने सपने देखे हैं, आपने सोचा है कि मेरी लाइफ में मुझे ये करना है, मेरे पास ये होगा, या XYZ जो भी आपने ड्रीम देखे, जो भी आपने सपने देखे। अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया। हम फ्लाइट में बैठते हैं, है ना, तो फ्लाइट में बैठते हैं तो कभी कभी ऐसे टर्बुलेंस आ जाता है, तो फ्लाइट एकदम हिलने लग जाती है, आवाज़ होने लग जाती है, हम डर जाते हैं। पर क्या हम पूरी वैसे ही फ्लाइट में एंड तक बैठे रहते? नहीं, थोड़ा सा टर्बुलेंस आया, थोड़े टाइम के बाद में ठीक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम क्या करते हो टर्बुलेंस के टाइम पे? हम प्रे करते हैं कि भगवान प्लीज़ हमको शांति से पहुंचा दो हमारे डेस्टिनेशन पर, ऑल ऑफ अस आर सेफ। ऐसे हम प्रे करते हैं। प्रेयर करिए, आप अपने लिए प्रेयर करिए, और वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ विचार से, ख्याल से या ऐसे सब से नहीं होगा। तो अब टाइम आ गया है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक्शंस लेने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को फिर से ठीक करने की ज़रूरत है। टर्बुलेंस आया, ठीक है, आपने अपना एक्सपीरियंस ले लिया, पता चल गया कि क्या था क्या नहीं था। अब ज़िंदगी को आगे फिर से बढ़ाने के लिए नई शुरुआत करनी है। कैसे करनी है नई शुरुआत? जो भी आपने सपने देखे हैं, वो सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी या आपने ड्रीम किया था, तो अब उस चीज़ के ऊपर काम करने का समय आ गया है। अपना फोकस दूसरी जगह से, स्पेशली ये जो हर्ट है, इससे हटा करके खुद पर लाना है। और स्पेशल गाइडेंस आपको क्या दिया जा रहा है टॉरस, वो भी हम चेक कर लेते हैं। स्पेशल गाइडेंस फॉर टॉरस, बहुत अच्छा मैसेज आया है। इट्स एन एक्सेलेंट मैसेज। इससे ज़्यादा अच्छा मैसेज मुझे पता नहीं था क्या आता। द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस इज दैट वी नेवर नेवर गिव अप। दिखा रही हूँ आपको साथ में, नेवर गिव अप, डोंट गिव अप व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ अर्थ आ रहा है। पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात स्लॉग करें। अपने आप को आगे लेके जाने का सपना देखा है आपने, तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आगे लेके के जाइए। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है। एंड प्लीज़, ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं चाहती हूँ कि जितना लोगों तक पहुँच सके उतना पहुँचे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा उन लोगों के साथ में ज़रूर से, ताकि जिनको हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग एंड स्पेशली ये टॉपिक कैसा लगा, बिकॉज मैं समझ रही हूँ कि हीलिंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। तो हीलिंग के बारे में हमारा डिस्कशन ज़्यादा होना चाहिए। कमेंट करिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, आई एम गोइंग ऑन अ करेक्ट पाथ। सो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।